हमने किया, जो जंग हमने लड़ी बुनियानुल मरसूस, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार, और जिस तरह हमारी पूरी कौम ने, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, जिस तरह पूरी कौम ने वाकई एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इस मुल्क की सलामती में अपना हिस्सा डाला। अफ़वाज पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी उसमें उन्होंने अपना हिस्सा डाला। मुझे इस कौम पर बहुत फ़ख्र है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कौम को भारत के खिलाफ अजीम फतह मुबारक हो। पाक अफवाज ने बुनियानुल मरसूस के तहत भारत को दिनदान शिकन जवाब दिया। दोस्त ममालिक ने जिस तरह हमारा साथ दिया वो भी हमारी तारीखी फतह है। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत सबकी अच्छी नीयत थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काला शाह काकू में खिताब, कहा नफरत की सियासत अब ख़त्म हुई तो मुल्क तरक्की कर रहा है। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैसे ना भेजने का कहा गया। ये मुल्क है तो हम हैं, ये ज़मीनें हैं और खुशहाली है। इस बार बिजली के बिल भी कम आएंगे। लाहौर में गंदम स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत ग्रीन ट्रैक्टर की तकसीम। पहले मरहले में 9,500 ग्रीन ट्रैक्टर बसरिया शफाफ कुरानदाजी फराहम किए गए। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने ज़िंगनान के मकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि ज़िंगनान तारीख़ी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इक़दाम चीन के खुद मुख्तार इंतज़ामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया। भारत ज़िंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीनी से जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। अल्लाह ताला के पाया फजलो करम और रहती दुनिया तक तारीख में सुनहरे बाब में याद रखी जाएगी। मेरे नौजवान अफसरों और जवानों, आज पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जो इज्जत आपने बढ़ाई और पाकिस्तान का जो वकार बढ़ाया, उसके लिए मेरे पास मौजू अल्फाज नहीं कि मैं इस तरीके से बयान कर सकूं कि आपने इतनी आला अस्करी महारत और हिम्मत और जवान मर्दी से आपने अपनी लीडरशिप की। दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है और वो नाज करता था, उस घमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फजल करम से आपने खाक में मिला दिया। मिस्टर मोदी 1971 में मुक्ति बानी को किसने ट्रेन किया था और किसने ट्रेन करके हिंदुस्तान में उनको उस पार भिजवाया और बगावत पर उकसाया? समझौता ट्रेन के ऊपर अटैक किसने किया था? मिस्टर मोदी। ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। हमें ये भाषण मत दो और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। भारत ने दोबारा हमले की कोशिश की तो मुंह की खाएगा। जो कुछ भारत के पास बचा है खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला मोदी हमें भाषण ना दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक जवानों और अफसरान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर और घमंड को खाक में मिला दिया। हम जंग और अमन दोनों के लिए तैयार हैं। चॉइस अब आपके पास है। भारत से इंताज मुआहदे के बारे में सोचे भी ना। पानी हमारी रेड लाइन है। खून और पानी साथ नहीं बह सकते। नीलम जहलम डैम को कुछ होता तो भारत के तमाम डैम्स तबाह कर देते। कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। मरबूत डायलॉग होगा। कोई जज मुस्तकिल जज का हल्फ उठाता ही नहीं है। ट्रांसफर को नई तय्युनाती करार नहीं दिया जा सकता। जजेस ट्रांसफर केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के वकील मुनीर मलिक ने कहा जजेस की सीनियरिटी अदलिया की आज़ादी के साथ मुंसलिक है। तबादले पर आए जजेस का अमल हल्फ उठाने से मुकम्मल होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा चीफ जस्टिस की जानिब से सीनियरिटी तयन का इख्तियार इंतजामी है। तबादले पर आया जज नया हल्फ लेगा, इस पर आइन खामोश है।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली के लिए दरखास्तों पर समाअत आज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच का हिस्सा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जनवरी में सजा सुनाई गई थी। दूसरी जानिब अडियाला जेल में आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का नाम फहरिस्त से निकाल दिया गया। अली अमीन गंडापुर की जगह अहमद चुट्ठा का नाम शामिल। तरमीम शुदा फहरिस्त जेल हुक्काम के हवाले। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1126 पॉइंट्स का इजाफा। 1,19,633 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। अमरीकी सदर कतर के दौरे के बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। ट्रंप कहते हैं हम जदीद तरीन ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। कतर से बोइंग तैयारों का मुआहिदा खुश आइंद है। ईरान के साथ डील के लिए कतर अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहा है। ईरान को फलता फूलता देखना चाहते हैं। सदर ट्रंप की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। तिजारती और दिफाई ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। कतर $200 अरब के 160 हवाई जहाज खरीदेगा। आप यहाँ क्या हमें डराने के लिए आए हैं? हम गुंडागर्दी के आगे झुकने वाले नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्रंप के खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान तेहरान पर तनकीद का जवाब कहा। ट्रंप सोचते हैं वो यहाँ आकर हमें डरा सकते हैं। हमारे लिए शहादत की मौत बिस्तर पर बनने से ज़्यादा प्यारी है। मोदी का मुस्तकबिल खत्म शुद, ये सदी चीन की होगी। मोदी ने अपनी इनिंग्स खेल ली, जल्द पवेलियन लौट जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत मसला कश्मीर पर बात के लिए तैयार नहीं था, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। पाक भारत बातचीत के लिए न्यूट्रल वेन्यू से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकता। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय जारहियत में जख्मी जवानों की अयादत की। सदर आसिफ अली सरदारी का कहना है हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। मोदी हुकूमत जारहियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान ने भारतीय खतूत का जवाब दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान का कहना है कि सिंतास माहिदे की मुअत्तली की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। माहिदे पर मुकम्मल तौर पर अमल फरीकैन पर लाजिम है। पाकिस्तान हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। अज़रबैजान का पाकिस्तान के हक में दलेराना मौक़िफ़। भारतीय धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अज़रबैजान की थिंक टैंक सरबराह डॉक्टर अहमद शाह ओगलो का कहना है कि अज़रबैजान ने किसी दबाव के आगे झुकना नहीं सीखा। अपने भाई पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़े हैं। पाकिस्तान का साथ ना देते तो कल अपनी नस्रों का सामना ना कर पाते। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के सूबाई वजीर विजय शाह अपने ही फौज पर बरस पड़े। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। कांग्रेस का सूबाई वजीर विजय शाह से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। उधर मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है हालिया अलमनाक वाक़यात मुकालमे की राह हमवार करते हैं। आगे बढ़ने का पायदार रास्ता मुकालमा ही है। दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर का फैसला आसान नहीं था। मार्का बुनियानुल मरसूस ने मसला कश्मीर के हल को नागुज़ीर साबित कर दिया। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब देकर सीज़ फायर पर मजबूर कर दिया। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता सीज़ फायर नापायदार रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का RT को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की और सबूत की सूरत में ताउन की पेशकश की। तहकीकात जारी हैं तो बगैर नतीजा हमला कैसे कर दिया। हम जंग
जंग नहीं चाहते, अमन पसंद लोग हैं। हमारी अमन की कोशिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता था। भारत के तकब्बुर को हमारी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान खित्ते में तिजारत और अमन को फरोग देना चाहता है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर गवर्नर हाउस में यादगार शहदा का इफ्तिताह। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लोग मुत्तहिद हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सीज फायर के बाद मरियम नवाज की ड्रामेबाजियां फिर से शुरू हो गईं। सूरज फिर आंखें दिखाने लगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। आज से 20 मई तक हीट वेव अलर्ट। आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 4 से 7 डिग्री मामूल से ज़्यादा रहेगा। मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 मई की शाम से दाखिल होने का इम्कान। गजा पर इसराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले तेज। 24 घंटों में मज़ीद 84 फ़लस्तीनी शहीद। सबसे ज़्यादा जानी नुकसान शुमाली गजा के जबालिया इलाके में हुआ। घरों पर शदीद बमबारी में 50 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में भी इसराइल की गोलाबारी, 10 अफराद शहीद। सहूनी फ़ौज ने गजा शहर के कई इलाकों में इनखला के नए अहकाम जारी कर दिए। दूसरी जानब कतर में इसराइल हमास के बिलवास्ता जंगबंदी मुज़ाकरात ताहाल कोई पेशरफ्त ना हो सकी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की रूस के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा जाएंगे। सीनियर यूक्रेनी ओहदेदार ने तस्दीक कर दी। अमरीकी ओहदेदार का कहना है सदर ट्रंप रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्की नहीं जाएंगे। रूस का वफ़द जंग के हल के लिए यूक्रेन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करेगा। अमरीका ने तुर्की को मिसाइल और आलात की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक तुर्की के लिए मिसाइल और मुतल्लिका आलात की फ़रोख्त का तखमीना $304 मिलियन है।